नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर हेतु जो चयन प्रक्रिया है, इसके लिए दोस्तों पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। क्या पाठ्यक्रम होगा और क्या क्या चीज़ें उसमें आने वाली हैं, इसका विस्तृत विवरण आज आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों ये परीक्षा जो होने वाली है 300 इसके पूर्णांक होंगे और इसका जो समय होगा 2 घंटा होगा। दोस्तों ये 2 घंटे की परीक्षा होगी और सबसे अच्छी बात है कि इसमें 100 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न जो होंगे वो 3 अंक के होंगे, लेकिन माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। अब इसमें क्या क्या आने वाला है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें आने वाला है दोस्तों सामान्य अध्ययन की अगर बात किया जाए तो 105 अंक का सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत की भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। देखिए दोस्तों परीक्षा कोई भी हो, हमें जब तक उसका सिलेबस अगर पता रहेगा और सिलेबस अगर पता है तो हम उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भारत का इकोनॉमिक अर्थशास्त्र है, सामान्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति के बारे में भी पूछा जाएगा, समसामयिक घटनाएं एवं खेल तथा पर्यावरण इन्वायरमेंट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इस सीजी पुलिस एग्जाम में दोस्तों, ये जो है सीजी एसआई के एग्जाम में सबसे बड़ा सेगमेंट है आपका सामान्य अध्ययन का। और सामान्य अध्ययन वाकई में बहुत बड़ा है जो इतनी चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। इसके बाद जो सेगमेंट आता है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में दोस्तों छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन, छत्तीसगढ़ का जो साहित्य, संगीत, नृत्य कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ भी पूछे जाएंगे। यहाँ की विशेष परंपराएं एवं तीज त्यौहार भी आएंगी। अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि व पुलिस इसके बारे में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा क्या है, पंचायती राज और स्थानीय शासन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में उद्योग की क्या स्थिति है, खनिज संसाधनों की क्या स्थिति है उसके बारे में भी, और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं भी इसी 75 अंक में आपसे पूछी जाएंगी। और नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी इसके बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इसके बाद जो आता है सेगमेंट हमारा 15 अंकों का, वो कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी क्या है। इसके लिए दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ कि आप सामान्य अध्ययन के ये समस्त क्लासेस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, इनको आप जरूर देखिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की सभी क्लासेस आपको चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको 1 से 9 तक सभी क्लासेस आपको बताई गई हैं और इसकी लेटेस्ट क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, उन्हें भी आप देखिए। सभी के बारे में आपको अच्छे से बताया जा रहा है। कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी चैनल पे दी गई है और कंप्यूटर से जो भी प्रश्न आने हैं वो आपको इसी हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है हमारी रीजनिंग वाला पार्ट। इसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः जो है विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। मतलब विभिन्न प्रकार का ये है कि रीजनिंग पूरा आपका इसमें आ गया। उसके बाद सामान्य गणित की बात करें तो सामान्य गणित में जो है आपका हाई स्कूल लेवल की जो है दार्शनिक प्रणाली, लंबाई, आयतन, द्रव्यमान, समय का माप, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही का स्थानीय क्रम, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न के बारे में। उसके बाद परस्पर भिन्नों की तुलना, इसे भी याद रखना है, 30 अंक का है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड विधि, भाग विधि, दशमलव अंकों का वर्गमूल निकालना, औसत के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद परसेंटेज भी आपका इसमें है और ये एवरेज आपने देखा ही, तो कुछ छूटा नहीं है जो इसमें ना हो। इसके बाद ये आपका प्रतिशत भी है, चाल, समय, दूरी, ठीक है, चाल, समय, दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न, ठीक है। अब ये चाल, समय, दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न आपका ये रेल वगैरह वाले सारे इसमें आ जाएंगे। सामान्य ब्याज है, साधारण ब्याज। इसके बाद लाभ तथा हानि, क्रय विक्रय मूल्य, मतलब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अनुपात एवं समानुपात, प्रोपोर्शनल रेशियो भी है। प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, रेखा, कोणखंड, सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, ये भी 30 अंक का है। लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का व्यवहारिक प्रयोग जो है। इसके बाद समास के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। समास, रचना एवं प्रकार, संधि भी है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तीनों संधियों के बारे में है। व्याकरण की अशुद्धियाँ,
तत्सम तद्भव देशज विदेशज पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी अनेक शब्दों और वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरे लोकोक्तियाँ। मतलब हिंदी में भी कुछ आपसे छूटा नहीं है, सब कुछ इसमें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी है। अंग्रेजी का पार्ट थोड़ा सा कम है, नंबर भी उसके लिए 15 अंक के हैं। नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस एंड यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। तो इंग्लिश वाला पार्ट जो है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा पार्ट है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पे तैयारी कराई जाएगी। तो ये इसका जो है महत्वपूर्ण सिलेबस रहा दोस्तों, और इसकी तैयारी के सभी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। आप जुड़िए स्मार्ट स्टडी क्लासेस से, और निसंदेह अब की बार स्टार लगाना है और पूरी तैयारी इसमें हमको मिलकर करना है, और हम लोग अब की बार ये परीक्षा जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई भी परीक्षा निकालना है तो हमें इसके सिलेबस की जानकारी तो जरूर ही जरूर होनी चाहिए। ठीक, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।